इवनिंग बच्चों, जैसे कि पिछले कक्षा में हमने आप लोगों को पढ़ाया कि समास किसे कहते हैं, समास के बारे में पढ़ाया कि समास की परिभाषा क्या होती है, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के कौन कौन से भेद हैं। हमने समास के बारे में आपको क्या पूरा पढ़ाया, समास का एक एक भेद हमने आपको समझाया। समास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि बीएड में, पीजीटी में, टीजीटी में, केबीएस में इत्यादि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है, किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है। यहाँ इस क्वेश्चन को आप ध्यान से, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए कि किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का क्या होता है, लोप होता है। इससे ही आप पता कर सकते हैं कि यह कौन सा समास है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला द्विगु, ए द्विगु समास, दूसरा बी तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, सी डी अव्ययी भाव समास। अब आप बताइए कि कौन से समास में संयोजक शब्द का लोप होता है। आप लोग पहले बताइए, कमेंट करके बताइए कि किसमें संयोजक शब्द का लोप होता है। यह चारों ऑप्शन है कि इसमें से कौन सा समास आपका सही है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जहाँ संयोजक शब्द का लोप होता है वो समास आपका, संयोजक शब्द किस समास में लगता है, संयोजक शब्द आपका जैसे माता पिता, ये आपका द्वंद्व समास सही है। द्वंद्व समास होगा माता पिता। इसमें जो ये चिन्ह है, इसी चिन्ह को क्या कहा जाता है, इसी मध्य को क्या कहा जाता है, संयोजक। संयोजक शब्द इसी मध्य को कहा जाता है। इसी का क्या होता है, लोप होता है। तब यहाँ पे हमको क्या मिला, द्वंद्व समास। अब आप बता सकते हैं कि किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जैसे हम आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा दिए हैं कि माता पिता, माता पिता में जो संयोजक शब्द है, जैसे कि इसका समास विग्रह करने पर भी माता और यहाँ लिख दे रहे हैं हम पिता होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने आपको समझा के एकदम अच्छे से बता दिया है। अब हम देख रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, पूर्व पद संख्यावाची शब्द है। इसमें क्या है, पहला पद। पूर्व पद माने पहला पद जो होता है वो क्या है, संख्यावाची शब्द है। पहले आप प्रश्न को समझने की कोशिश करिए कि प्रश्न किस प्रकार है, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। पहला पद, पूर्व पद क्या है, संख्यावाची शब्द है। हमने आपको पिछली कक्षा में जो समास पढ़ाया था उसमें जो परिभाषा दिया था कि जो पहला पद हो या जो पहली अक्षर हो, उसमें जो भी आए संख्यावाची, वो कौन सा समास होता है, उसे हम कौन सा समास कहते हैं, आप लोगों को हमने बताया था। तो वहाँ पे थोड़ा आप लोग भी कमेंट करके हमको बताइए आंसर इसका कि क्या होगा। जैसे कि हम आपको समास पढ़ा चुके हैं तो हम भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने पढ़ाया है आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। कमेंट करके आंसर बताइए। यहाँ पे आपका द्विगु समास होगा, कैसे होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि इसका उदाहरण है त्रिभुवन है। ठीक है, त्रिभुवन में त्रि जो है, त्रि ये संख्यावाचक है। जैसे कि इसका समास विग्रह करने पर हमको 3 भुवनों का
समूह। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्या है, हमारी संख्या है। तो यहाँ क्या पूछा है, पूर्व पद मतलब पहला पद संख्यावाची शब्द हो तो कौन सा समास कहलाएगा, यहाँ आपका द्विगु समास सही है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया। अब हम चल रहे हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, जन्मांध शब्द है, जन्मांध जो शब्द है उसमें कौन सी समास है। ये शब्द एक समास है, इसको ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जो जन्मांध है, जन्मांध कौन सा समास है, एक कौन सा शब्द है, आप लोग बताइए। पहला समास यहाँ ए दिया है कर्मधारय समास, दूसरा दिया है बी तत्पुरुष समास, तीसरा दिया है सी बहुव्रीहि समास, चौथा दिया है डी द्विगु समास। अब इसमें आप बताइए कि ये कौन सा समास है। इसमें आपका बी सही होगा, तत्पुरुष समास। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तत्पुरुष समास भी कैसे सही होगा, तो हम आप लोगों को यहाँ बता रहे हैं। तत्पुरुष समास में जैसे जो हम परिभाषा आप लोगों को बताए थे कि पहला पद क्या होता है, गौड़ होता है, और मतलब छोटा होता है, और इसमें दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास ऐसे होगा कि जो इसमें 6 कारक को हम पढ़ाए थे, एक उसका उदाहरण है किसका, करण तत्पुरुष का। इसको तोड़ने के बाद इस समास का समास विग्रह कर लीजिए। जन्मांध में होगा आपका समास विग्रह जन्म से अंधा। तो ये जो स है एक कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह किस समास में प्रयोग होता है, कारक चिन्ह आपका तत्पुरुष समास में प्रयोग होता है। इससे आप लोग क्लियर हो गए, इससे आप लोग कंफर्म हो गए कि जन्मांध जो शब्द है वो हमें कहाँ से मिला, तत्पुरुष समास से। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया प्रश्न। अब चौथा हम देख रहे हैं, यथा स्थान सामासिक शब्द का विग्रह होगा। अब यहाँ पे यथा स्थान क्या है हमारा, यहाँ यथा स्थान समास है। पहले प्रश्न को पढ़ने की कोशिश करिए, अच्छे से प्रश्न को पढ़िए और समझिए, क्योंकि प्रश्न में ही आंसर छिपा होता है। यथा स्थान सामासिक, यहाँ सामासिक शब्द का विग्रह होगा। पूछ रहा है प्रश्न, यथा स्थान का जो समास है इसका समास विग्रह स्थान है। यथा स्थान समास हमको मिला है। ये पूछ रहा है कि इस सामासिक यथा स्थान सामासिक का समास का शब्द है, इसका समास विग्रह करने पर हमें क्या होगा, क्या मिलेगा। ये प्रश्न में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। यथा स्थान, पहले आपको ये समझना है कि यथा स्थान कौन सा समास है, किस नंबर का समास है। ये द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है कि बहुव्रीहि समास है कि अव्ययीभाव समास है, कौन सा समास है, पहले हमको ये कन्फर्म करना है। तो यथा स्थान आपका अव्ययी भाव समास है। इसका समास विग्रह करने पर हमको क्या मिलेगा, बी आंसर आपका सही रहेगा। स्थान के अनुसार, यथा स्थान के अनुसार, हाँ स्थान में आपका कौन सा समास रहेगा, स्थान के अनुसार। ये समास कौन सा है, अव्ययी, लिख दे रहे हैं अव्ययी भाव। ठीक है, आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है। अब कोई भी डाउट हो तो हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं कि जो भी इसमें से जो प्रश्न आपको ना समझ में आया हो, अब हम अगला प्रश्न लेकर आपको आगे समझा रहे हैं। कि 4 क्वेश्चन 4 प्रश्न हमने आप लोगों को बताया और समझाया कि ये ही प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके बीएड, पीजीटी, टीजीटी में पूछे जाते हैं। अब 5वां प्रश्न ए है, ध्यान से देखिए। पहले प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए, देखने की कोशिश करिए, क्योंकि जो प्रश्न होता है ना उसी में आंसर छिपा होता है। अब देखिए 5वां प्रश्न क्या है, जिस समास में दोनों पदों के
माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं। प्रश्न पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए कि ये जो समास है, इस समास को हमने पिछली कक्षा में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था। समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं। आपका प्रश्न ए है, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग देखिए, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। पहला ऑप्शन है ए अव्ययी भाव समास, दूसरा ऑप्शन है बी द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन है सी तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन है डी बहुब्रीहि समास। अब इसमें से थोड़ा आप लोग जो पढ़ाए हैं उसको सोच समझ के और पढ़ के थोड़ा सा हमें कमेंट करके आंसर इसका बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी बहुब्रीहि समास। अब आप लोगों को लगेगा कि इसका आंसर ए डी कैसे सही है, तो थोड़ा सा हम उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझा रहे हैं कि इसका आंसर कैसे डी हुआ। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। ये बहुब्रीहि समास की परिभाषा है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो ये परिभाषा ही है इस समास का। अब जिसमें तीसरे अर्थ का बोध हो, तो इसमें जो ये बहुब्रीहि समास है उसमें तीसरे अर्थ का बोध कैसे होता है आइए देखें। जैसे हमने यहाँ पे आपको लिख रही हूँ नीलकंठ, ये नीलकंठ है समास, ठीक है। अब इसका समास विग्रह करके हम लोग समझते हैं कि इसमें तीसरा जो पद है दोनों के माध्यम से एक ए हुआ पद ए एक हुआ, इसमें से तीसरा कैसे आता है अब इसको पढ़ते हैं। नीला कंठ, नीला कंठ है, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव, ठीक है। ये जो शिव हैं अर्थात के बाद जो शिव आते हैं यही तीसरे हैं, यही विशेष हैं, तीसरे अर्थ को बोधित करते हैं, बताते हैं, ठीक है। इतना आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा 6वां जो है पूछ रहा है सप्तद्वीप सामासिक पद का विग्रह होगा। सप्तद्वीप जो है, प्रश्न देखिए ध्यान से, प्रश्न पढ़िए। सप्तद्वीप जो है एक समास है, सामासिक है, एक पद है एक। अब इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका है ए सप्तद्वीपों का स्थान, सप्तद्वीपों का स्थान, दूसरा है 7 द्वीपों का समूह, बी, सी है सप्तद्वीप, डी है 7 द्वीप। अब इसमें से जो आप समास विग्रह करेंगे इसका सप्तद्वीप का, वो होगा बी 7 द्वीपों का समूह। अब आप लोगों को ये समझ में आएगा कि दूसरा ऑप्शन भी कैसे हुआ 7 द्वीपों का समूह समास विग्रह करने पर, जिसमें संख्यावाचक हो। सप्तद्वीप क्या है, यहाँ सप्त माने 7 आपका आ जाएगा। इसमें जो संख्यावाचक होता है इसमें समास आपका द्विगु समास है। जो संख्यावाचक आ जाता है उसे ही द्विगु समास कहते हैं। ये आपको 6वां तक क्लियर हो गया। अब हम आ रहे हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां आपका जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो है मतदाता सामासिक शब्द का विग्रह होगा। यहाँ भी इसी तरह जो 6वें का सप्तद्वीप देखे हैं सामासिक शब्द है, मतदाता भी आपका एक क्या है, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। मतदाता जो है एक समास है, सामासिक शब्द है। इसको हमको तोड़ के इसका समास मतलब समास विग्रह इसको करना है। इस प्रश्न ए बता रहा है। अब यहाँ देखिए पहला ऑप्शन आपका ए है मत को देने वाला, बी है मत का दाता, सी है मत के लिए दाता, डी है मत और दाता। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका, इसमें से आपका ए ऑप्शन सही है, मत को देने वाला। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि पहला कैसे सही हुआ। अब हम यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि पहला कैसे सही हुआ। मत को देने वाला
इसमें आपका आएगा तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास। ए है मतदाता, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कौन सा समास है? जो पहला है कर्म समास, तत्पुरुष समास ओ होगा, क्योंकि इसमें को का लोप हो रहा है और मतदाता में जो है को छुपा हुआ है, समास विग्रह करने पर को आ जाता है। अब यहाँ पे आप आइए 8वें प्रश्न पे। यहाँ 7वां तक तो आपको प्रश्न समझ में आ गया। अब 8वां देखिए, आत्मविश्वास में समास है। अब इसको भी आप इसी की तरह ध्यान से क्वेश्चन देखिए। आत्मविश्वास जो है ये एक समास है, ये सामासिक शब्द है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा। आत्मविश्वास जो है ये सामासिक शब्द है, समास है। 8वां प्रश्न में इसको भी हमें क्या करना है? ये जो आत्मविश्वास है इसका समास विग्रह करके हमको देखना है कि कौन सा समास है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि पहला ऑप्शन इसमें दिया है कर्मधारय समास, बी ऑप्शन दिया है बहुब्रीहि समास, सी ऑप्शन दिया है तत्पुरुष समास, टी ऑप्शन दिया है अव्ययीभावी समास। अब इसका समास विग्रह करके आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा समास होगा? इसमें होगा तत्पुरुष समास, सी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सी इसमें कैसे सही है, तत्पुरुष समास कैसे आया? तो आइए थोड़ा सा हम इसका समास विग्रह करके देखते हैं कि तत्पुरुष समास कैसे आया। जो आत्मविश्वास है इसमें हम थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, इसमें होगा, थोड़ा सही से लिखें, आत्मा पर विश्वास। आत्मा पर विश्वास ही क्या होता है? आत्मविश्वास। ठीक है, ये जो पर है ये पर अधिकरण का है। जो 6 हम तत्पुरुष के अंग पढ़ेंगे उसमें ये जो 6वां है पर संबंध, जैसे कि जो पर है इसका लोप हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, लोगों को हम 8 प्रश्न पढ़ा चुके हैं, 8 क्वेश्चन अच्छे से समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। अब हम 9वां क्वेश्चन लेकर आए हैं। 9वां क्वेश्चन आपका है नील कमल का विग्रह होगा। नील कमल यहाँ पे क्या है? पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए और पढ़िए और समझिए, क्योंकि प्रश्न में ही आंसर छिपा होता है। नील कमल का विग्रह होगा। नील कमल यहाँ पर हमारा जो है ये क्या है? ये समास है, ये सामासिक शब्द है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन ए है नीला है जो कमल, नीला है जो कमल पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन जो बी है वो है नील है कमल। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन सी है उसमें है नीला कमल। चौथा ऑप्शन जो डी है इसमें है नील कमल। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है? नीला है जो कमल। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इसमें पहला ऑप्शन कैसे सही होगा, इसका समास विग्रह जो होगा वो पहला कैसे होगा? तो यहाँ पे ये जो समास नील कमल है ये कौन सा समास है? ये समास है कर्म धारय। ये समास है कर्मधारय समास है। ठीक है, जिसमें कर्मधारय समास में आप लोग इसकी परिभाषा पढ़े हैं तो इसमें पहले है कि पहला जो पद होता है, पूर्व पद होता है, वो होता है क्या? विशेषण। और जो उत्तर पद होता है, दूसरा पद होता है, वो क्या होता है? विशेष्य। तो ये पहला पद यहाँ विशेषण है, ये विशेषण है। और दूसरा पद जो हमारा कमल है ये क्या है? विशेष्य है। ठीक है, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब हम चल रहे हैं दूसरे प्रश्न पे, मतलब 10वें प्रश्न पे चल रहे हैं कि 10वां प्रश्न क्या है। देखें, लंबोदर का विग्रह पद होगा। जैसा कि इन नील कमल आप लोग देखे हैं, ये भी एक समास है, सामासिक शब्द है। तो यहाँ पे जो लंबोदर है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। लंबोदर, लंबोदर क्या है हमारा? ये सामासिक पद है, सामासिक शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है? ए लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश जी।
दूसरा ऑप्शन है बी, लंबा ही है उदर जिसका। तीसरा ऑप्शन है लंबे उदर वाले गणेश जी। चौथा ऑप्शन डी है लंबे पेट वाला। अब यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा हमारा ऑप्शन इसमें इसका समास विग्रह करने पर लंबोदर में कौन सा ऑप्शन हमको मिलेगा। अब इसको देखिए, इसमें आपका ए सही है। ए क्या है, लंबा उदर वाला जिसका अर्थात गणेश जी। लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी, ठीक है, ए सही है। आप लोगों को लग रहा होगा कि कौन सा समास है। अब ये समास है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है, अब यहाँ पे हम लिख के आप लोगों को थोड़ा समझा दे रहे हैं। ये समास आपका है बहुब्रीहि, ठीक है, ये समास है बहुब्रीहि। जैसे कि आप लोग देखे हैं कि जो बहुब्रीहि समास है उसके पहले पद और दूसरे पद के माध्यम से एक तीसरे पद जो विशेष पद जो अपने आप में विशेष अर्थ रखता हो वो उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे लंबोदर में लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी, इसमें तीसरा जो पद है वो कौन से हैं, गणेश जी हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 11वां प्रश्न हम देख रहे हैं, इसको देखिए। जिस समास में पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य है। ठीक है, पहले प्रश्न को ध्यान से आप पढ़िए क्योंकि प्रश्न में ही आंसर छुपा होता है। जो मैं शब्द बार बार कह रही हूँ कि प्रश्न में ही आंसर छुपा होता है, ये बात बिल्कुल हमारी सही है। आप लोगों को दिखाएंगे भी कि प्रश्न में कैसे आंसर छुपा होता है। जिस समास में पूर्व पद मतलब पहला पद क्या हो, विशेषण हो, और दूसरा पद उत्तर पद क्या हो, विशेष्य हो, वह क्या होगा, मतलब वह कौन सा समास होगा। अब ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन हमारा है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन सी जो है तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन जो डी है अव्ययी भाव समास। अब इसमें से कौन सा समास सही होगा, इसमें से आपका ए सही है, कर्मधारय। ठीक है, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि कर्मधारय कैसे सही है, तो ये जो है जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह क्या है, वह कौन सा समास होगा, वो कर्मधारय समास होगा, क्योंकि ये जो लिखा गया है एक कर्मधारय का ही क्या है, परिभाषा है। ठीक है, अब इसमें पहला पद विशेषण कैसे होगा, उत्तर पद विशेष्य कैसे होगा, एक उदाहरण के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं। इसमें जो नील कमल है, ऊपर आपका क्वेश्चन नील कमल। ठीक है, नील कमल का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिला, नीला है जो कमल, नील जो है वो हमारा विशेषण है, कमल जो है हमारा विशेष्य है। ठीक है, ये क्या है, विशेषण, और ये दूसरा पद क्या है, विशेष्य है, जिससे यहाँ पे हमको पता चल गया कि यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम 12वां प्रश्न लेकर आए हैं, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद होता है। इसमें क्या पूछा है, प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए, देखिए। इसमें ये पूछा है कि अव्यय भाव समास का पूर्व पद मतलब पहला पद होता है, क्या होता है। इस प्रश्न में यही पूछा है, क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन ए है अव्यय, दूसरा ऑप्शन बी है उपसर्ग, तीसरा ऑप्शन सी है विशेषण, चौथा ऑप्शन डी है क्रिया। तो इसमें पहला पद अव्यय भाव समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है कि उपसर्ग होता है कि क्रिया होता है कि अव्यय होता है। यहाँ पे क्या होता है, अव्यय होता है। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये जो परिभाषा अव्यय भाव समास की परिभाषा है इसमें लिखा गया है। इस परिभाषा को अगर आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देखेंगे तो उसमें हम आपको पढ़ाए हैं
कि अव्ययभाव समास का पहला पद पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है, विशेष होता है, जिसका मतलब क्रिया के लिए विशेष होता है और जो कार्य होता है उसके लिए भी विशेष होता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन होगा ए, अव्यय। अब यहाँ पे आप 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्वेश्चन हमारा है सत्याग्रह शब्द का विग्रह होगा। प्रश्न को पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए। प्रश्न अगर एक दो बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आंसर आपको उसी में छिपा होता है, आंसर आपको मिल जाएगा। सत्याग्रह शब्द का विग्रह होगा। सत्याग्रह यहाँ पे शब्द क्या है, एक सामासिक शब्द है। ध्यान से देखिएगा, सामासिक शब्द है, ए समास सामासिक शब्द है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन आपका है सत्य का आग्रह, बी ऑप्शन आपका है सत्य के लिए आग्रह, सी ऑप्शन आपका है सत्य का ग्रह, डी ऑप्शन आपका है सत्य को आग्रह। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसमें से आपका बी ऑप्शन सही है, सत्य के लिए आग्रह। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बी ऑप्शन सही कैसे हुआ, सत्य के लिए आग्रह, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों एक जैसे हैं। अब यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, थोड़ा सा आगे हम आपको बता दे रहे हैं। ए जो समास है, ए समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये तत्पुरुष समास, इतना आपको समझ में आ गया। तत्पुरुष समास के कितने अंग हमने आपको पढ़ाए हैं? 6 अंग पढ़ाए हैं। ठीक है, 6 अंग में जो कारक चिन्ह हम आपको पढ़ाए हैं उसमें इसमें जो कारक चिन्ह के लिए है, सत्य के लिए आग्रह है, ये हमारा के लिए कारक चिन्ह हुआ। इसमें संप्रदान का तत्पुरुष समास है, इसलिए इस समास को हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। सत्याग्रह का जब हम विग्रह करेंगे, सामासिक शब्द का विग्रह करेंगे, तो वहाँ पे हमको समास का विग्रह करने पर ए मिलेगा, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आ गए हैं 14, जो 14 प्रश्न हमारा है उसको देख रहे हैं। 14वां प्रश्न देखिए, घोड़े पर सवार का सामासिक पद होगा। जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है? घोड़े पर सवार का सामासिक पद होगा। अब यहाँ पे जो है ये सामासिक पद है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को कई बार पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न में भी आंसर छिपा होता है। इसमें भी आपका 4 ऑप्शन दिया है। पहला ए ऑप्शन है घुड़सवार, दूसरा बी ऑप्शन है घुड़सवार, सी ऑप्शन है घुड़सवार, डी ऑप्शन है घोड़े सवार। अब यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। आप लोग सोच रहे हो डी ऑप्शन भी हमारा, ए ऑप्शन भी सही हो सकता है, तो सी ऑप्शन भी एक जैसे है। तो इसमें फ़र्क क्या है? इसमें जो मात्रा है, इसमें मात्रा का फर्क आपको दिया गया है। ठीक है, घोड़े पर सवार एक कौन सा समास है? आइए हम आप देखते हैं कि हमारा सी कैसे सही हुआ। यहाँ भी आपको क्या होगा? यहाँ आपका समास, ये समास है तत्पुरुष समास। अब यहाँ जो पर है, ये जैसे कि जो हम कारक चिन्ह पढ़ाए हैं तत्पुरुष समास के, हमने पहले ही बताया कि इसके कई अंग हैं, इसके 6 अंग हैं जो भी हैं, तो उसमें से जो हमारा यहाँ पे पर है, ये अधिकरण तत्पुरुष समास का अंग है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जब हम इसका सामासिक पद का समास क्या होगा, यहाँ पे होगा घुड़सवार। यहाँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चल रहे हैं 15वां लास्ट प्रश्न जो हमारा है, क्योंकि इसमें जो भी हमको प्रश्न आपके लिए बनाए थे, जैसे कि जो कंपटीशन के लिए मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके आधार पर जो हमने बनाए थे, तो हम आज आप लोगों को 15 प्रश्न पढ़ाएंगे। तो इसमें से जो लास्ट प्रश्न है उसको देखिए आप। ठीक, 15वां प्रश्न जो लास्ट प्रश्न है, इसमें प्रश्न आपको हम दिए हैं, पाप पुण्य का सामासिक पद का विग्रह होगा। सामासिक पद का विग्रह होगा। ठीक है, प्रश्न हम कई बार आप लोगों से कह रहे हैं कि प्रश्न थोड़ा अच्छे से पढ़िए। इसमें पाप पुण्य जो है हमारा सामासिक पद है, शब्द है। इसी के बारे में हमसे पूछा गया है कि पाप पुण्य का सामासिक पद का विग्रह होगा। विग्रह माने समास, जो समास हमको दिया जाता है, सामासिक पद दिया जाता है, शब्द दिया जाता है,
उसको तोड़ना ही विग्रह होता है। ठीक है, अब यहाँ पहला ऑप्शन दिया है पाप और पुण्य, दूसरा बी ऑप्शन हमको मिला है पाप का पुण्य, सी ऑप्शन हमको मिला है पाप से पुण्य, डी ऑप्शन हमको मिला है पाप ही पुण्य। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, पाप और पुण्य। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि पहला ऑप्शन सही कैसे हुआ, 4 ऑप्शन यहाँ भी है। तो यहाँ हम देखते हैं पाप और पुण्य, जो पाप पुण्य है ये कौन सा समास है, ये हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पहला पद भी प्रधान होता है, दूसरा पद भी प्रधान होता है, और जिसमें संयोजक चिन्ह हो, पाप और पुण्य में संयोजक चिन्ह है, तो यहाँ पे कौन सा समास सही है, पाप और पुण्य। पाप भी पहला पद भी प्रधान है, पुण्य भी ए भी प्रधान है, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास होगा, पाप और पुण्य। ठीक है, हम आप लोगों को ये जो भी प्रश्न पढ़ाए हैं एक बार आप लोग अपने से भी रिपीट कर लेना, हमारा वीडियो देख लेना, और अब हम अगले वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा कि हमें क्या पढ़ाना है। आप लोगों को अगर समझ में ना आए तो भी कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि हमको यहाँ पे दिक्कत है, हमको ये प्रश्न नहीं समझ में आया है, या आप लोगों के पास जो भी प्रश्न हो 1-2 प्रश्न हमसे कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब अगला वीडियो हम जो भी आप लोगों के कमेंट के आधार पर लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।